हेलो, नमस्ते, मोशी मोशी। स्वागत है आपका नए साल और इस नए चैनल वीब राष्ट्र में। मैं हूं इस राष्ट्र का सेनापति और हमारे राष्ट्र की नागरिकता खुली है सभी प्रकार के प्राणियों के लिए। और नागरिकता प्राप्त करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब बटन, उस पर दें अपना थंब प्रिंट और जागरूकता फैलाने के लिए दबाएं घंटा। तो नागरिकों और होने वाले नागरिकों, वीब राष्ट्र के उद्घाटन में आपका स्वागत है। इस राष्ट्र की स्थापना करी जा रही है एनआईएम को और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने और ज़्यादा से ज़्यादा काफिरों को वीब्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं एनआईएम की जर्नी इंडिया में और मेरी लाइफ में। एनआईएम जो एक एंटरटेनमेंट की दुनिया का बहुत ही बड़ा कल्चरल फिनोमिनॉन है, इंडिया में उसकी शुरुआत हुई 90s से लेके 20s के बीच। इस दौरान इंडिया में एनआईएम्स दिखाए गए जैसे कि ड्रैगन बॉल जी, डोरेमोन, शिनचैन एंड बाकी के निंजा हथौड़ी एक्सेट्रा बाकी के शोज। मैंने भी शुरुआत करी इन्हीं एनआईएम्स के साथ। सबसे पहले मैंने ऑब्वियसली काफ़ियों के पहले एनआईएम की तरह डोरेमोन और शिनचैन के साथ ही शुरुआत करी। लेकिन डोरेमोन और शिनचैन देख के हम ये नहीं कह सकते कि हम वीब हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों तो बच्चों के लिए टारगेटेड हैं एंड मोर लाइक कार्टूनिश है। गद्दारी कर बे। इनमें वो डीप स्टोरी, डीप थिंकिंग, डीप आइडियोलॉजी, जहाँ पे आपको चीज़ें सीखने को मिलती है, वर्ल्ड व्यू के बारे में पता लगता है, हार्श रियलिटीज़ के बारे में पता लगता है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑब्वियसली इनको देख के आप वीब नहीं कहला सकते। हाँ, मेरे को पहली बार वीब के कीड़े ने काटा जब मैंने देखना शुरू करा ड्रैगन बॉल जी, जब मैं था अपनी 6ठी से 9वीं क्लास में। तो ड्रैगन बॉल जी सबको ही पता है, जो एनआईएम नहीं भी देखते हैं उनको भी पता है कि गोकू इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। वेल, वन पंच मैन को छोड़ के सो गोकू की वो स्टोरी का वो कैरेक्टर एंड बाकी के कैरेक्टर्स और उनके कैरेक्टर बिल्डिंग, उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट, हाउ वेजिटा एक विलन एक हीरो में कन्वर्ट हुआ और हीरो में कन्वर्ट होते हुए भी वो कैसे ह्यूमैनिटी में ज़्यादा कन्वर्ट हुआ, ये स्टोरी, ये डेवलपमेंट किसी ही शो में देखी होगी मैंने आज तक। एंड ऑब्वियसली बेस्ट थिंग उसका एक्शन एंड उसका आर्टवर्क को लेके उस उम्र में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया उस शो में कि मैंने बहुत सी ड्राइंग्स करी हैं। लिटरली छोटा मोटा आर्टिस्ट मैं भी हूँ, जहाँ पे आर्ट एक साइड बट भाई उसके कैरेक्टर्स, उनको कॉपी करना भी कोई मजाक का खेल नहीं। लंबे बाल करे मैंने, मम्मी ने बॉल कटिंग करवा दी। बॉल कटिंग करके मैंने पावर अप सीक्वेंस करा। बट पावर अप हुआ मेरा नहीं, मम्मी जी का। एंड माता श्री की चप्पल बीम और मेरा सिर। भाई साहब परफेक्ट अटैक, डायरेक्ट पावर 0। बट लकीली मम्मी के पास सेंजू बीन थी और घर जाके मैंने वो सेंजू बीन चावल के साथ बढ़िया से खाई। बट ड्रैगन बॉल जी देख के भी मैं अभी भी फुल फ्लेजेड वीब नहीं था, क्यों ड्रैगन बॉल जी इस बड़ी एनआईएम की समंदर में एक रिवर है एंड देयर आर मेनी मोर रिवर्स बिगर देन ड्रैगन बॉल जी एज वेल। फॉर एग्जाम्पल वन पीस, फॉर एग्जाम्पल नारुतो की बात आती है तो मैंने नारुतो देखा जब मैं 9वीं से 10वीं के बीच था। 9वीं से 10वीं के बीच मैंने नारुतो देखना शुरू करा एंड बीच में मैंने छोड़ा, देन 12वीं तक जाकर मैंने नारुतो कंप्लीट करा। और मेरे नारुतो देखने की एज में इंटरनेट का भी बूम आया और इंटरनेट के बूम के साथ एनआईएम का भी बूम आया। लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनआईएम देखने लगे, लोगों को और भी एनआईएम्स के बारे में और भी जॉनर्स के बारे में पता लगा एंड एनआईएम्स की कम्युनिटीज़ बनी, मीटअप्स होने लगे। आज की डेट में कॉमिकॉन भी इंडिया में होल्ड होता है, क्रंची रोल भी हैं एंड सो ऑन। फिर इंटरनेट के बूम के बाद कुछ ही समय बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स एंड क्रंची रोल भी फेमस हुए। इनके फेमस होने के बाद एनआईएम और ज़्यादा फेमस हुआ। फिर आया कोविड का पीरियड 2020 से लेके 22 के समय में, जहाँ पे दुनिया में एक तरफ उथल पुथल हो रखी थी, एनआईएम दूसरी तरफ इंडिया में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा था। क्योंकि बैठे बैठे करे क्या, लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। तो लोगों ने ऐसे बहुत से एनआईएम्स देखे। लोगों ने 2 ही चीज़ें कोविड के पीरियड में बहुत ज़्यादा देखी हैं, एक है के पॉप, दूसरा है एनीमे। एंड एनीमे इस पीरियड में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, इतना ज़्यादा कि क्रंची रोल इंडिया में सस्ता हो गया
और आज की डेट में हिंदी में भी क्रंची रोल पे एनाइम्स आने लग गए हैं। एंड क्रंची रोल फ्यूचर में अपनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ व्यूअरशिप के बेसिस पे 60% व्यूअरशिप इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ाने की बात कर। तो यूँ कह सकते हैं कि भाई एनीमे का अभी तक की जर्नी बस एक ट्रेलर था, आगे आगे देखो होता है। इसके बाद इसी दौरान मेरी बीच में हुई इंटर्नशिप शुरू। उसमें सुबह 9 से लेके शाम के 7-8 बजे तक अपनी आर्टिकलशिप करके घर आना और उसके बाद 4 से 5 घंटे की क्लास चलाना और उसके बीच एनाइम देखना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो उस समय मैंने एनाइम की जगह मांगा पढ़ना शुरू करा और मांगा पढ़ते पढ़ते आज की डेट में मैं और बड़ा वीप बन चुका हूँ, क्योंकि मैंने एनाइम तो छोड़ो, मैंने मांगाज एनाइम से ज़्यादा पढ़ ली है। अभी मैं मानहुआज भी पढ़ता हूँ और मानहुआ भी पढ़ता हूँ। तो इतने सारे एनाइम, इतनी सारी मांगा, इतनी सारी मानहुआज और मानहुआ पढ़ने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक YouTube चैनल स्टार्ट करा जाए जिसमें हम एनाइम के बारे में बातें करें। बाकी पीछे का पर्पस तो आप सबको पता ही होगा, पैसा ही पैसा होगा। तो ये सब देखते हुए क्या लगता है आप लोगों को, क्या एनाइम इंडिया में फुल फ्लेज्ड फॉर्म पे फैल चुका है या अभी भी फैलना बाकी है? मेरे हिसाब से पर्सनली अभी भी बहुत ज़्यादा फैलना बाकी है। कॉज बाहर की कम्युनिटीज़, बाहर के इवेंट्स, बाहर के कॉस्प्लेज, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया में बुरे कॉस्प्लेज होते हैं, इंडिया में भी कुछ लोग बहुत अच्छे कॉस्प्लेज कर रहे हैं एंड मेरे को उनके बारे में रिसेंटली पता लगा है। बट स्टिल द नंबर ऑफ पीपल डूइंग दैट इज़ वेरी लेस कम्पेयर टू आउटसाइड आवर कंट्री। फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे कॉस्प्लेज होते हैं एंड नॉट ओनली कॉस्प्लेज, उनकी कम्युनिटी, प्रोडक्ट्स जो एनाइम्स के मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं क्वालिटी वाइज भी। इंडिया में आ गए हैं लेकिन अभी भी स्टिल कंपटीशन बहुत कम है और लोग बहुत कम है। कंपटीशन कम नहीं है, कंपटीशन इज स्टिल हार्श, बट लोग उतने नहीं हैं जितने बाहर हैं और वो लेवल अभी भी रीच नहीं हुआ है। बट डेफिनेटली इंडिया बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कैन रीच level higher than those foreign countries as well is what I think। and इसलिए मैं उस जर्नी का एक पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा बनना पसंद करूँ। तो ये थी जर्नी एनाइम की इंडिया में और मेरी लाइफ में, और ये जर्नी कंटिन्यूइंग है एंड मैं तो चाहूँगा एंडलेसली चलती रहे, क्योंकि भाई एनाइम है ही ऐसी चीज़ कि जितना मिले उतना कम। एंड लास्टली जाने से पहले आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एंड हैप्पी न्यू ईयर। आपका आने वाला साल सबसे बढ़िया रहे, बेस्ट रहे फॉर एवरीवन। तो जाने से पहले वीब राष्ट्र की नागरिकता खुली है सभी प्रकार के प्राणियों के लिए। नागरिकता प्राप्त करने के लिए तरीका अपना थंबप्रिंट, सब्सक्राइब बटन और आपकी जागरूकता बढ़ाने के लिए घंटा। साथ ही साथ जय वीब राष्ट्र।